देही कर्मानुगो वशः देहांतरमनु प्राप्य प्राक्तनम त्यजते बपू। अच्छा, आपने लिखा, बहुत बढ़िया, विराज। जिज्ञासा बहुत अच्छी है। जिनने भी लिखा है, भागवत की श्लोक संख्या दी है उन्होंने। 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय का 39वां श्लोक है। इसका सरलार्थ तो स्पष्ट है। वसुदेव जी महाराज कंस को समझाते हुए कह रहे हैं कि जब शरीर का अंत हो जाता है तो जीव अपने कर्मानुसार ही दूसरे शरीर को ग्रहण करता है और पहले शरीर को छोड़ देता है। अब इन्होंने जिज्ञासा की है कि जब जीव दूसरे शरीर को छोड़ करने के बाद ही दूसरे शरीर को ग्रहण करने के बाद ही पहले शरीर को छोड़ता है, तो यमराज के दूत उसको कब ले जाते हैं, फिर कब नरक आदि की यातनाओं से भोगनी पड़ती है। तो गरुड़ पुराण की जो विस्तृत चर्चा है उसकी संगति कैसे होगी, भागवत में 5वें स्कंद में जो नरकों का वर्णन है उसकी संगति कैसे होगी। प्रश्न आपने बहुत उत्तम किया है, पर ये प्रश्न बहुत गंभीर नहीं है, बहुत सामान्य बात है। हम लोग त्रिविध शरीर मानते हैं। कितने प्रकार का शरीर मानते हैं? त्रिविध शरीर मानते हैं, जिससे हमारे व्यवहार का संपादन हो रहा है। ये 5 भौतिक स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर के भीतर एक शरीर है, उस शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर, जिसे पुराण की भाषा में लिंग देह भी कहा जाता है। अंगुष्ठ प्रमाण होता है वो। और इस सूक्ष्म शरीर के भी अतिरिक्त एक शरीर है, जिस शरीर का नाम है कारण शरीर। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, ये सरल बात ये है। वसुदेव जी ये कह रहे हैं कि जीव स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में स्थित होता है और फिर कारण शरीर के परिणाम के स्वरूप वह सर्व स्वर्ग नरक आदि का भोग करता है। इसमें समस्या कहाँ है? ध्यान में ही बात नहीं आई। स्थूल शरीर छूट गया तो एक शरीर तो छूट गया, स्थूल शरीर के छूटने की बात कह दी। अब जीव सूक्ष्म शरीर में स्थित हो गया तो दूसरा शरीर हुआ कि नहीं हुआ? उस सूक्ष्म शरीर से ही स्वर्ग नरक आदि का भोग करता है। और वो सूक्ष्म शरीर उसको शुभ अशुभ कर्मों के परिणाम के स्वरूप प्राप्त होता है। जो शुभाशुभ कर्मों का परिणाम शरीर की प्राप्ति में हेतु है, उसे कारण शरीर कहा जाता है। अब बात आ गई है तो हम कहें, वर्तमान में लोग कहते हैं वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार मान लो। जो ब्राह्मण कर्म करे वो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय कर्म करे वो क्षत्रिय, जो वैश्य कर्म करे वो वैश्य, और जो शूद्र कर्म करे वो शूद्र। ऐसी बात लोग मानते हैं। और हमारा किसी से विरोध या किसी से झगड़ा तो है नहीं, ना हम अपनी बात किसी को मनवाना चाहते हैं। हमारा आग्रह भी नहीं है कि हमारी बात आप मानिए, पर अपने विचार को तो हम व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं। और वो हमारा अपना विचार नहीं है, वो शास्त्रीय विचार है। वह आर्ष सिद्धांत है, ऋषियों का सिद्धांत है। वेद, इतिहास, पुराण, धर्म शास्त्र और स्मृतियों का सिद्धांत है। हम अपने मन से कभी कोई बात नहीं कहते। वर्ण की जो व्यवस्था है, बहुत ध्यान से सुने इस बात को,
वर्ण की जो व्यवस्था है जिसे जाति कहते हैं वो जन्मना है। जाति शब्द संस्कृत का है। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है ना। नैयायिकों ने दो माने, जाति और व्यक्ति। व्यक्ति को अनित्य माना है और जाति को नित्य माना है। जैसे घट व्यक्ति है वो अनित्य है और घटत्व जाति है वो नित्य है। तो जो नित्य है उसे जाति कहते हैं, जो अनित्य है उसे व्यक्ति कहते हैं। और सरल करके सोचें, ब्राह्मण व्यक्ति है और ब्राह्मणत्व जाति है, तो एक ब्राह्मण के समाप्त होने से जाति तो समाप्त नहीं होगी। एक व्यक्ति विशेष वैश्य के समाप्त होने से वैश्य जाति समाप्त तो नहीं होगी। तो जाति नित्य है और व्यक्ति अनित्य है। और जाति जन्म से प्राप्त होती है, इसलिए जाति शब्द की, राजकिशोर जी, जाति शब्द की जो संस्कृत भाषा के अनुसार व्युत्पत्ति है वो है जन्मना या प्राप्यते सा जाति, या जन्मना प्राप्यते सा एव जातिर्भवति। जो जन्म से प्राप्त हो जाती है वो जाति है। और यदि कर्म से ही आप जाति मानेंगे तो सवेरे उठने से लेकर रात तक कितने काम करते हैं? सबसे पहले कौन सा काम करते हैं, तब कौन जाति मानी जाएगी? उसके बाद जो रोज दाढ़ी बनाने वाले लोग हैं, अब नाई के पास कहाँ जाएं? तो फिर वो वाला काम करते हैं। खोले कपड़ा धोने वाला काम करते हैं और जाने कौन से काम करते हैं। तो सवेरे से रात तक जाति बदलती रहेगी। फिर आप जब संकल्प का जल अपने हाथ में लेंगे तब शर्मा हम, बर्मा हम, गुप्तो हम, दासो हम, ये संकल्प कैसे करेंगे? इसलिए महाभारत में, माता जी, महाभारत में युधिष्ठिर ने जाति के संबंध में पितामह भीष्म से पूछा कि आप इसमें उचित निर्णय दीजिए। और वहां ये प्रश्न है कि जन्म से है कि कर्म से है। तो पितामह भीष्म कह रहे हैं, युधिष्ठिर पूछते ब्राह्मण जन्म से कि कर्म से? तो भीष्म कहते हैं ब्रह्मण्याम ब्राह्मणा जातो ब्राह्मणस्यान्न संशया। ब्राह्मणी के गर्भ से, ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न जो संतान है वो ब्राह्मण है। क्षत्राणी के गर्भ से, क्षत्रिय के द्वारा उत्पन्न जो संतान है वो क्षत्रिय है। वैश्य कन्या के गर्भ से, वैश्य कुलोत्पन्ना स्त्री के गर्भ से, वैश्य के द्वारा उत्पन्न जो संतान है वो वैश्य है। शूद्रा के गर्भ से, शूद्र के द्वारा उत्पन्न जो संतान है वो शूद्र है। बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है अपने मन में कि ऐसा विषाक्त वातावरण लोगों ने उपस्थित कर दिया कि शूद्र कहना अपराध हो गया, शूद्र कहना गाली हो गया। शूद्र शब्द निंदित शब्द नहीं है, शूद्र शब्द बहुत प्रशंसित शब्द है। अब हम उसकी व्याख्या करेंगे तो भागवत की कथा कम हो जाएगी, और ये बहुत जरूरी बात है। वेद की एक ऋचा है, उसमें सृष्टि का उपक्रम है। उस ऋचा को हम उद्धृत करते हैं क्योंकि वेद परम परम प्रमाण है, अंतिम प्रमाण वेद है।
इसलिए हम ये श्रुति उद्धृत कर रहे हैं जिसमें अकाट्य प्रमाण। सबसे पहले सृष्टि आरंभ में एक ही वर्ण को उत्पन्न किया गया, ब्राह्मण वर्ण, और कहा तुम सृष्टि की व्यवस्था बनाओ। क्या काम है हमारा? बोले तप करो, वेदों का स्वाध्याय करो, धर्म के 10 लक्षणों की प्रतिष्ठा समाज में करो और धर्म के स्वरूप को सुरक्षित करो, ब्राह्मणों को कहा गया, और सृष्टि बढ़ाओ। थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी आए, उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ? ब्राह्मणों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले कुछ नहीं हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते अकेले। क्यों नहीं कर सकते? बोले आपने हमको कहा कि तप करो, वेदों का स्वाध्याय करो और धर्म की प्रतिष्ठा करो, ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे काम में आसुरी शक्तियां विक्षेप कर रही है, तो हम उन आसुरी शक्तियों से लड़ें कि तपस्या करें, कि वेदों का स्वाध्याय करें, कि धर्म की प्रतिष्ठा करें, क्या करें? हमसे संभव नहीं है। और हम ये सभी करते रहेंगे तो आखिर हमारे पोषण की व्यवस्था तो होनी चाहिए कि नहीं? उसका समय तो आपने हमको दिया नहीं। ब्रह्मा जी के मन में आए, बात तो ठीक कह रहे ब्राह्मण। तब श्रुति भगवती कहती सनैव व्यभवत्, जब ब्राह्मण से ही काम नहीं चला तब क्षत्र वर्ण मसृजत, तब ब्रह्मा जी ने क्षत्रिय वर्ण की सृष्टि की। क्षत्रियों ने कहा महाराज हमारे लिए आज्ञा। बोले तुम इन ब्राह्मणों के अधीन रहो, इनके अनुशासन में रहकर वैदिक धर्म का पालन करो, प्रजा की रक्षा करो, राष्ट्र को व्यवस्थित करो, शासन करो, और ये जो ब्राह्मण जिनका धन ही तपस्या है, ये यज्ञ करें, तप करें, स्वाध्याय करें, तो इनके सत्कर्म में आसुरी शक्तियां विघ्न न पहुंचावें। उन आसुरी शक्तियों से गौ और ब्राह्मण को बचाओ, ये तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारा काम है। क्षत्रियों ने कहा बिल्कुल ठीक, और ये करते हुए तुम सृष्टि का विस्तार करो। बोले बिल्कुल ठीक। कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी फिर आए, बोले कहो कोई उन्नति नहीं दिखाई पड़ रही है, क्या बात है? प्रगति नहीं हुई? क्षत्रियों ने कहा महाराज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बोले ये सुरक्षा का काम बहुत कठिन काम है। आप बैठे, आप तो उस विभाग से जुड़े हुए हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो या सीमा रक्षक बल हो या देश के सैनिक हों, जिनके जिम्मे सुरक्षा है उनका पहला काम क्या है? सुरक्षा। अब जो देश की सीमाओं पर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने प्राणों को हथेली पर रख करके राष्ट्र की सुरक्षा में लगे हुए जो हमारे देश के वीर सैनिक हैं, उनको आप कहो कि ये सब छोड़ के यहाँ आ जाओ और कनक भवन में बैठ के कथा सुनो, तो संभव नहीं है। छुट्टी होगी, फुर्सत होगी तो सुनेंगे, नहीं तो उनका पहला काम है सुरक्षा का। अब जब सुरक्षा का काम उनका है तो वे किसी न किसी परिवार से हैं कि नहीं? उनका परिवार है कि नहीं? उनके माता पिता हैं कि नहीं? उनका पोषण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पोषण के लिए उनको धन देना पड़ेगा घर में कि नहीं देना पड़ेगा? क्षत्रियों ने कहा महाराज
सुरक्षा के लिए किला बनाना पड़ेगा, सैनिक छावनियां बनानी पड़ेंगी, अत्यंत सुरक्षा वाला खजाना बनाना पड़ेगा जहां खजाने की सुरक्षा हो। अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी तो शासक शासन क्या खा करेगा? सैनिकों को तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो आपने हमको काम तो बताया, धन की व्यवस्था आपने नहीं की। तो धन के अभाव में ना हम हथियार खरीद सकते, न सुरक्षा कर सकते, हमसे कोई काम नहीं हो रहा है, हम फंसे पड़े हैं। इन ब्राह्मणों की रक्षा हम नहीं कर पा रहे। ब्रह्मा जी, आपकी समस्या है कि आपको प्रजा के पोषण के लिए और इन सब की सुरक्षा के लिए धन की आवश्यकता है। नगर को, राष्ट्र को व्यवस्थित करने के लिए, सड़कें बनवाने के लिए, किला बनवाने के लिए, बांध बनवाने के लिए, पुल बनवाने के लिए आपको धन की आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ब्राह्मणों ने कहा हमको भी जरूरत है। हाँ, क्यों? हम मंदिर बनाएंगे तो मुफ्त में तो नहीं बन जाएगा, यज्ञशाला बनाएंगे तो मुफ्त में नहीं बनेगी, यज्ञ भी खाली हाथ नहीं होगा, यज्ञ में ब्राह्मणों को भी दक्षिणा देनी पड़ेगी। पड़ेगी नहीं, देनी चाहिए, पड़ेगी तो मजबूरी हो गई, क्योंकि दक्षिणा से विरहित यज्ञ को तामसी माना गया। तो धन की जरूरत हमको भी है, क्षत्रियों को भी है। तब धन कैसे होगा? बोले व्यापारे वसते लक्ष्मी, व्यापार में लक्ष्मी का निवास है। तब ब्रह्मा जी ने विडवर्ण मसृजत, वैश्य वर्ण की सृष्टि की। कहा कि तुम धर्म के अनुशासन में रह करके कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य, ये तीन काम बताए वैश्यों को। कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। एक कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य के माध्यम से तुम धन का अर्जन करो और शासकों के शासक प्रजा पालन में धन की कमी न पड़े, ब्राह्मणों के धर्माचरण में धन की कमी न पड़े, इसकी व्यवस्था तुम करो। हम वैश्यों को खुश करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, चक्रवर्ती सम्राट का पहला कर्तव्य है कि अपने राष्ट्र के व्यवसायियों को कभी पीड़ित न करे, क्योंकि राष्ट्र की व्यवस्था का मेरुदंड अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था डगमगाएगी तो सब डगमगा जाएगा, और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले वैश्य हैं। टैक्स देते हैं वो, उस टैक्स से ही विकास होता है। कई श्लोक ऐसे हैं कि हम विनोद में बोल रहे हैं, इसको सही मत मान लेना। ऐसे लगता है हंसी में कह रहे हैं, ऐसे लगता है कि कहीं व्यास जी ने कुछ विशेष दक्षिणा लेकर वैश्यों की इतनी बड़ाई तो नहीं लिख दी। लेकिन सही बात यह है कि वस्तुतः वैश्यों को पीड़ित नहीं करना चाहिए। वामपंथी लोगों ने बंगाल में व्यवसायियों को पीड़ित किया, उसका परिणाम क्या हुआ? बंगाल कितने पीछे चला गया। उसी रास्ते पर जो दूसरी सरकार आई वो भी उससे और 21 चली गई अत्याचार अन्याय में। दुष्परिणाम क्या हुआ? अब आर्थिक प्रगति के पथ पर आने में 1-2 साल नहीं, लंबा समय लगेगा, तब बंगाल विकसित होगा। तो ये व्यापारियों को दुखी करने के कारण तो ये स्थिति हुई। व्यापारियों ने कहा बिल्कुल ठीक है, बोले क्षत्रियों के शासन में सहयोगी बनो, उनके खजाने में कमी मत होने दो, गौ और ब्राह्मण का पोषण करो, यज्ञादि के लिए धन की कमी न पड़े, ये धन की व्यवस्था तुम्हारी है, तुम खजांची हो। वैश्यों ने कहा बिल्कुल ठीक है। कुछ समय बाद फिर ब्रह्मा जी आए।
वैश्यों के द्वारा भी कोई उन्नति नहीं हुई, न कोई फैक्ट्री लगी, न दुकान बनी, न कोई प्रतिष्ठान बना, कुछ नहीं। वो भी सब हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, खाली गणानान्त्वा गणपति गुम कर रहे थे, क्योंकि वेद तो पढ़ते हैं ना, वो वेद पढ़ने का अधिकार है उनको। ब्रह्मा जी ने कहा भाई क्या हुआ, तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। बोले महाराज हमको सहयोगी की जरूरत है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमको ज्यादा लोग सहयोग में चाहिए, क्योंकि हम धन कमाएंगे तो हमको एक दो व्यक्ति से काम नहीं चलेगा। तब वेद में लिखा सशूद्र वर्ण मिश्रजत, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ब्रह्मा जी ने शूद्र वर्ण की सृष्टि की। अब ध्यान दें आप, शूद्र वर्ण जो चौथा वर्ण है, अंतिम है, वो इतना महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मण का काम भी उसके बिना नहीं चलेगा। इस कनक भवन में हम लोग बैठे हैं, इसमें कारीगरी का काम करने वाले कौन है? बोलो। तो मोबाइल तो चालू करके रख देती हैं। ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है, कौन है? बोलो। किसने बनाया ये? राम राजा जिस महल में बैठे किसने बनाया? कहाँ गए गंगेली जी? नहीं है यहाँ। यहाँ काम चल रहा था तो यहाँ की भाषा में कहते बरार, बरार कहते यहाँ की भाषा में। हमारे हिंदू समाज की एक विशिष्ट जाति का नाम है बरार। उस बरार से उन्होंने हमको मिलाया। बोले महाराज ये जितनी डिजाइन का काम है, नक्काशी का जितना काम है, इस वृद्ध व्यक्ति, इस बरार ने ये सारा काम किया है। ये जो सब बनाया है ना, ये उस एक व्यक्ति ने बनाया। अयोध्या जाके कनक भवन का दर्शन करना और एक एक चीज वहां से अपने दिमाग में उतार के लाना, फिर उसको ज्यों का त्यों यहां प्रस्तुत करना। तो ब्राह्मण यज्ञ करेंगे तो मंडप कौन बनाएगा? लकड़ी कौन लाएगा? यज्ञ के परिसर को स्वच्छ कौन करेगा? मंदिर का निर्माण कौन करेगा? वेद विद्यालय का निर्माण कौन करेगा? गौशाला का निर्माण कौन करेगा? तो ब्राह्मण अपने धर्म का पालन बिना अपने छोटे, सबसे छोटे भाई शूद्र के सहयोग के बिना ब्राह्मण अपने धर्म का पालन कर सकते हैं क्या? चलो, बरार, बरार है ना जो जिसने ये डिजाइन का काम है। भोले वंशकार, वंशकार को तो बरार बोलते हैं, बसोर भी बोलते हैं, बरार भी बोलते हैं, वंशकार भी बोलते हैं। और कल्लू अहिरवार, कल्लू अहिरवार और भोले वंशकार, इनकी कारीगरी है। ये बताओ, आज राम जन्मभूमि पर दिव्य भव्य रामलला का मंदिर बना है, किसने बनाया है? ब्राह्मण का काम उनके बिना नहीं चलेगा। क्षत्रिय किला बनाएंगे, नगर बनाएंगे, गांव बनाएंगे, बड़े बड़े तालाब खुदवाएंगे, बांध बनवाएंगे, पुल बनवाएंगे, तभी प्रजा सुखी होगी, तभी आर्थिक विकास होगा। ये काम कौन करेगा? क्षत्रियों का काम बिना शूद्र के चलेगा? अब रहे तीसरे वैश्य, शेठ जी क्या क्या कर लेंगे? अच्छी चलने वाली दवाई की दुकान में भी 4-5 सहयोगी रखने पड़ते हैं। और कल कारखाने हैं, मिल हैं, बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री है, इसमें कितने लोग काम में लगते हैं? तो वैश्य तो धन कमाएगा
पर उसके धन कमाने में सहयोगी कौन है? एक बात सत्य और तथ्य के रूप में स्वीकार करें, पुराण प्रमाण है, इस देश का चौथा वर्ण कभी गरीब नहीं था, शूद्र कभी बेरोजगार नहीं था, शूद्र कभी गरीब नहीं था। महाराज स्कंद पुराण में तो ऐसे ऐसे विचित्र चरित्र हैं कि आप क्या कहें। शूद्र समृद्ध था। क्यों समृद्ध था? हम एक बात बता रहे हैं आपको, जड़खोर गोधाम में जहां हजारों गोवंश की सेवा हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कार्य मिला हुआ है, जो ज्यादा पढ़ते लिखते भी नहीं थे, खेती किसानी में ज्यादा कुछ होता नहीं, और पूरे परिवार के परिवार गो सेवा में लगे हैं, और 15,000 से कम किसी की तनख्वाह नहीं है, और एक घर से यदि 5 लोग काम में लगे हुए हैं तो कितने का महीना हो गया है? 75,000 तो नगद हो गए, ठीक है। और जो सेवा में लगे हुए लोग हैं उनको दोनों समय का भरपेट भोजन है, उत्तम भोजन। वो तनख्वाह में कटेगा नहीं, तनख्वाह तो सेपरेट है, वो तो घर के लिए है, और दोनों समय भरपेट भोजन है। दोनों समय नहीं, हम 3 समय बोलेंगे, बाल भोग भी मिलता है, मध्याह्न का भोजन भी मिलता है, शाम का भोजन भी मिलता है। ऐसा नहीं कि जैसे मजदूरों को खिलाया जाए, ऐसा जो आप बैठ के खा सकते हैं वैसा। आज उनके घरों में समृद्धि लौट के आ गई है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक गौशाला के माध्यम से इतना आर्थिक विकास हो सकता है, तो बड़े बड़े व्यवसायों के माध्यम से सबको काम मिले और उनकी मेहनत के अनुरूप उनको खूब उचित उनको पारिश्रमिक मिले, तो क्या वे समृद्ध नहीं होंगे? अवश्य समृद्ध होंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि आप कमाते हो और मांस खाने में खत्म कर देते हो, शराब पीने में नष्ट कर देते हो, या जुआ खेलते हो, तो फिर तो दरिद्रता, वो इसमें किसी का दोष नहीं है। दारिद्र्यम आत्मदोषेण, यदि आप उपार्जित धन को गलत तरीके से नष्ट करते हो तो फिर गरीबी का कारण आप स्वयं है, उसमें कोई व्यक्ति आपकी गरीबी का कारण नहीं है। तो वेद में यह बात लिखी है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने स्वधर्म का पालन जिसके सहयोग के बिना न कर सके वो शूद्र है। और बहुत ध्यान से सुने, ब्राह्मण को ब्राह्मणोचित धर्म के आचरण में जो पुण्य होगा, क्षत्रिय को क्षत्रियोचित धर्म के आचरण में जो पुण्य होगा, वैश्य को वैश्योचित धर्म के आचरण में जो पुण्य होगा, वह पुण्य चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति को ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इनके पवित्र जो धर्म का पालन है उसमें सहयोगी बनने मात्र से उनको वो फल प्राप्त हो जाए। बुरा नहीं मानना आप लोग। पुजारी भी मंदिर में जब प्रवेश करता है तो झाड़ू लगाता है। क्या करता है? वो भीतर का झाड़ूदार है और एक झाड़ूदार बाहर का है, एक बाहर का झाड़ूदार है। तो यदि बाहर का झाड़ूदार श्रद्धा पूर्वक झाड़ू लगा रहा है तो पुजारी को गर्भगृह में झाड़ू लगाने का जो पुण्य मिलेगा वही पुण्य बाहर झाड़ू लगाने वाले को मिलेगा। शूद्र का कल्याण बहुत जल्दी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनके धर्माचरण में कठिनाई है और शूद्र का एक ही धर्म है, त्रिवर्ण की सेवा, और सेवा से ही वह मुक्त हो जाए। हम अपने मन से नहीं बोलते,
भगवान व्यास गंगा जी में स्नान कर रहे थे। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज, विष्णु धर्मोत्तर की कथा है। तो ऋषि व्यास जी के पास पहुंचे। व्यास जी मध्याह्न संध्या कर रहे थे गंगा जी के जल में खड़े होकर के। तो ऋषियों ने प्रतीक्षा किया कि अपना अन्य कृत्य कर लें। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने संध्या कर ली। तब ऋषियों ने उनको अभिवादन किया कि प्रभु प्रणाम है। बोले आओ आओ, कैसे आए हो? बोले हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। क्या पूछने आए हैं? बोले सबसे श्रेष्ठ क्या है? क्या कहा, क्या पूछा? सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो गंगा जी में तो खड़े ही थे व्यास जी। गोता लगाया और अपने जनेऊ को पकड़ के बोले शूद्र श्रेष्ठ है। सबके कान खड़े हो गए, क्या बोल रहे हैं? बोले महाराज हम फिर वही जिज्ञासा है, श्रेष्ठ क्या है? व्यास जी ने फिर गोता लगाया, फिर जनेऊ पकड़ा। बोले स्त्री श्रेष्ठ है। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन है, स्त्री श्रेष्ठ है। व्यास जी ने हाँ स्त्री श्रेष्ठ है। फिर ऋषियों ने सोचा क्या कह रहे हैं, भांग वांग तो पीते नहीं है व्यास जी, ऐसा कैसे बोल रहे हैं? फिर यही तीसरी बार प्रश्न किया, भगवान हम प्रश्न कर रहे हैं आपसे, क्या श्रेष्ठ है? व्यास जी ने फिर गोता लगाया, फिर अपने जनेऊ का स्पर्श करके कहा कलयुग श्रेष्ठ है। क्या कहा? और कहा मैं अपने यज्ञोपवीत का स्पर्श करके बोल रहा हूं शूद्र श्रेष्ठ है, स्त्री श्रेष्ठ है और कलयुग श्रेष्ठ है। महाराज इसको समझाइए, हमारी समझ में नहीं आया। बोले शूद्र इसलिए श्रेष्ठ है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को स्वधर्म के पालन में कठोर तप करना पड़ता है? बहुत कष्ट सहना पड़ता है, और उसको स्वधर्माचरण से जिस चरम फल मोक्ष की प्राप्ति होगी वो मोक्ष अहम शून्य होकर केवल समाज और राष्ट्र की सेवा करने वाले शूद्र को मिल जाएगा। उसको अलग से तपस्या करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये बात अवश्य है कि 10 जो धर्म के लक्षण हैं वो किसी वर्ण विशेष के नहीं है, व्यक्ति विशेष के नहीं है। एतम सामासिकम धर्मो चातुर्वर्णे प्रवीण मनो, चारों वर्णों का धर्म है। दशकम धर्म लक्षणम अहिंसा सत्य अस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह शम दम त्याग तितिक्षा उपरति, ये जो 10 धर्म के लक्षण हैं वो केवल ब्राह्मण क्षत्रिय के नहीं, सबके हैं। इसे मनवाणी क्रिया से सबको अहिंसा का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को मांस खाने में शराब पीने में दोष लगेगा और शूद्र को नहीं लगेगा, उसको भी लगेगा। क्योंकि आहार की शुद्धि से हमारे विचार शुद्ध होंगे, विचारों की शुद्धि से हमारे आचरण पवित्र होंगे। इसलिए अशुद्ध आहार विहार करने वाले को ही धर्मशास्त्र की भाषा में म्लेच्छ कहा गया। अलग से कोई सिंह पूंछ थोड़ी होती म्लेच्छों के। तो ये तो सबके लिए आवश्यक है। और आप इसमें देखें तो धर्मव्याध ने इस बात को स्वीकार किया है। धर्मव्याध का जो संवाद महाभारत में है वो धर्म नामक व्याध कसाई वो कहता है मेरा पैतृक काम है मांस बेचना, मैं मांस बेचता हूं, थोक खरीद लाता हूं और फुटकर बेचता हूं, पर मैं मनवाणी क्रिया से आज तक मैंने किसी प्राणी की हत्या नहीं की। मैंने आज तक मांस नहीं खाया है
मांसाहारियों की व्यवस्था करता हूं, मैं खुद मांस नहीं खाता हूं, मैं मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन करता हूं, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं। और उसने कहा स्वधर्म का पालन करते हुए धर्म के लक्षणों का आदर करने का ये महात्म्य है कि मैं कसाई के रूप में काम करते करते भी त्रिकालदर्शी हो चुका हूं, सिद्ध हो चुका हूं। आप धर्म के संबंध में जो पूछेंगे मैं बताऊं। तो जो गति उच्च वर्ण के लोगों को कठिनाई से मिलेगी, वह गति उसे बहुत सरलता से मिल जाएगी, तो श्रेष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? और उसके बिना किसी के धर्म का पालन संभव नहीं, किसी की प्रगति नहीं। हमारे यहाँ शूद्र को चरण कहा गया, राजकिशोर जी, शूद्र को चरण कहा गया। चरण माने क्या है? गति। चरण माने क्या है? गति। पहने हुए तो आप चलेंगे कैसे? इसका मतलब है पूरा संसार जो गतिमान है वो इन्हीं के बल पर है, राष्ट्र की प्रगति इन्हीं पर है। और बिल्कुल पक्की बात समझ लो, हमारे यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, पर पूरे संसार में जो व्यवस्था चल रही है वो वैकल्पिक व्यवस्था है। शिक्षा, सुरक्षा, व्यवसाय और शुश्रूषा, सेवा, ये चार कार्य पूरी दुनिया में जरूरी है कि नहीं? तो जिन देशों में वर्ण व्यवस्था नहीं है वहां भी वैकल्पिक ब्राह्मण है, वैकल्पिक क्षत्रिय है, वैकल्पिक वैश्य है, वैकल्पिक शूद्र है। पर हम भारतवासी कितने भाग्यशाली हैं, हमें विकल्प की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ ब्राह्मण भी हैं, हमारे यहाँ क्षत्रिय भी हैं, हमारे यहाँ वैश्य भी हैं और हमारे यहाँ शूद्र भी। शूद्र कहने से किसी का तिरस्कार हो गया क्या? शूद्र कहने से किसी के प्रति घृणा हो गई क्या? लेकिन आज के मलिन बुद्धि के लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, सत्ता के लोगों ने जातिगत विद्वेष भर दिया है। धर्मांतरण बड़े तेजी से हो रहा है और बड़े दुख की बात तो यह है कि धर्मांतरित समाज को भी आरक्षण मिल रहा है। भाई आपने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? तो आपने आरोप लगाया कि भाई इनमें ऊंच नीच है, छुआछूत है, ईसाई बनने में नहीं है। तो आप इसी परेशानी के कारण तो ईसाई बन गए, तो वो परेशानी तो आपकी चली गई। अब आपको आरक्षण क्यों मिले? आप मुसलमान बन गए, आपको आरक्षण क्यों मिले? तो भारत सरकार को तत्काल ये कठोर कानून बनाना चाहिए कि जो धर्मांतरित हो गया है उसको आरक्षण न मिले, उसको सरकारी व्यवस्था न मिले। अन्याय किसी वर्ग के प्रति हम नहीं चाहते, लेकिन इस कारण से ऐसी नीतियां शासन की बनी कि हिंदू समाज कमजोर होता चला जा रहा है। तो शूद्र श्रेष्ठ। संत रैदास जी महाराज चर्मकार कुल में उत्पन्न हुए। क्या कहना। काशी के विद्वानों ने काशी नरेश को कहा, महाराज आपके नगर का एक चर्मकार पूजा पाठ करता है, भजन कीर्तन करता है, एक गोल पत्थर पता नहीं कहां से गंगा जी से ले आया, उसी को अपना भगवान मानकर पूजा करता है। और ये तो बहुत गलत बात हो रही है, ये विपरीत आचरण कर रहा है अपने स्वधर्म के विरुद्ध। तो इसका परिणाम जानते हो क्या होगा? दुर्भिक्षम मरणम भयम। या तो महामारी फैलेगी
या अकाल पड़ जाएगा या कोई भयकारी दृश्य उपस्थित हो। राजा के कान कच्चे होते हैं, क्या करें? बोले रैदास को बुलाओ, उसके पूजा पाठ पर प्रतिबंध लगाओ। राजा ने बुलाया, रैदास जी आ गए। उन्होंने कहा, मैं अपने वर्ण के अनुरूप कार्य करता हुआ ईश्वर की उपासना करता हूं, क्योंकि सभी प्राणी ईश्वर के अंश हैं। मैं किसी के धर्म में बाधक या विक्षेपक तो बनता नहीं हूं। और रही भगवान की, तो कण कण में भगवान है। हमने जिसे भगवान का प्रतीक मानकर पूजा है, वो मेरे लिए भगवान है। तो इसमें किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। रैदास जी का पक्ष राजा को अच्छा लगा, बोले बिल्कुल ठीक है। फिर विपक्ष ने फिर कहा कि नहीं नहीं, गलत है, ये अधिकार तो केवल हमारा है। तो राजा का माथा ठनका, काशी नरेश का। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल निर्णय होगा। सब बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। एक सिंहासन पर रैदास जी के ठाकुर जी रख दिए, गोल मटोल, शालिग्राम जी जैसे। और राजा ने न्याय दिया, जिसके बुलाने से भगवान उसके पास आ जाएं, उसे पूजा का अधिकार होगा। रैदास जी के बुलाने से जो उनके पास आ जाते हैं तो उनका अधिकार हो पक्का, नहीं आते हैं तो उसको बंद कर दिया जाएगा, ये फिर नहीं कर सकेगा पूजा। दूसरे पक्ष वालों ने सोचा था हमारे पास आएंगे भगवान, पर वेद पाठ करते करते उनके कंठ शुष्क हो गए, भगवान अपने आसन से हिले ही नहीं। अब उनका समय पूरा हो गया तो राजा ने रैदास जी को बुलाया, बोले अब आप बुलाइए। उस समय रैदास जी ने जो पद गाया, क्या कहना। जो प्रभु तोरो राम में नाही तोरू, 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 जो तुम तोरो राम में नाही तोरू, जो तुम तोरो राम में नाही तोरू। आप बड़े हो, आप हमको छिटका दो, अलग कर दो, आप संबंध तोड़ सकते हो, पर मैं आपसे संबंध नहीं तोड़ सकता। जो तुम तोरो राम में नाही तोरू, जो तुम तोरो राम में नाही तोरू, तुमसे तोरी कवन सो जोरू, तुमसे तोरी कवन सो जोरू, जो तुम तोरो राम में नाही तोरू, जो तुम तोरो राम में नाही तोरू। बंसल जी, भगवान को दीनता प्रिय है। यदि साधन का अहंकार भी साधक के चित्त में है तो भगवान को प्रिय नहीं हो सकता। साधन भी बन रहा है, वो गुरु गोविंद की कृपा से बना है, अपने पुरुषार्थ से नहीं बना है। रैदास जी कहते हमारा तो कोई साधन ही नहीं। तीरथ भरत न करूं अंदेशा, तीरथ भरत न करूं अंदेशा,
मोरो राम लेना इधर दे दे मम्मी को फोन लगा रही है उधर बाबा ने मुझे नहीं पता है। मौसी को फोन लगा रही जरा फिर नाना के यहाँ ले चलें जल्दी नाना के यहाँ ले चलें जल्दी दे